हेलो स्टूडेंट, 2023 का सीबीएसई का पेपर सॉल्व कर रहा था मैं। उस पेपर में क्या है, आपका जो टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है प्लस माइनस 2√2, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है -1 एंड फोर्थ ऑप्शन है -1/2। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू इसमें एक ही है 2। तो चलिए चेक करते हैं क्या 2 आंसर होगा। क्या एक ही वैल्यू है तो हमारे हिसाब से तो आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता तो क्या आंसर होता, किस तरीके से निकालते, चलिए बात करते। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। फॉर रैशनल रूट्स d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। रैशनल रूट्स के लिए d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1, 4, 9, 16, 25 एक्सेट्रा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन लोगों को इक्वेशंस में से a, b, c की वैल्यू चाहिए पड़ेगी। a क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, एंड c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जिससे d की वैल्यू अपन लोग की होती है, क्या होती है, v स्क्वायर माइनस 4ac अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अपन लोग जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर है? अगर उसके रेशनल रूट्स हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा यहां पे आपकी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 हो जाएगी, b की वैल्यू k हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। d की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4। देखिए बेटा k स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। क्लियर है? 8 4 जा 32। तो बेटा देखिए यहां पे इसको अपन लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे आप देखिए इसके नजदीक माइनस तो कर नहीं सकते अपन लोग, क्योंकि के स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती। क्लियर है? के स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे, तो के स्क्वायर की वैल्यू तो जो क्या निगेटिव हो नहीं सकती। क्या करेंगे अपन लोग, देखो बेटा यहाँ पे जो इसके नजदीक में आपका परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 36 है। तो मैं लेके चल रहा हूं के स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 36। क्यों लेके चला, क्योंकि इसके नजदीक में जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 36 है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 32 करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4। तो के की वैल्यू क्या आ गई, +-2। लेकिन अपन को क्या चाहिए है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो के इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे दिमाग भी लगाया था आपको बताने से पहले कि देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ये तो 2 आपका आंसर होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा तो आपने 36 ही क्यों लिया, उसके पास परफेक्ट स्क्वायर जो है 25 ले सकते हैं। तो देखिए बेटा मैं अगर यहाँ पे 25 के स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 25 लूंगा तो के स्क्वायर 25 माइनस 32, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे अपन लोग जो नंबर दिया गया है उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं ले सकते, उससे आगे वाला ही परफेक्ट स्क्वायर लेना पड़ेगा अगर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो, छोटी से छोटी। तो आगे वाला पॉजिटिव स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर लिया तो क्या आया, वो 36 आया। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। क्यों, क्योंकि जब भी स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, प्लस माइनस, तो लगाएंगे साथ में 2। तो लीस्ट पॉजिटिव
वैल्यू ऑफ के क्या आ जाएगी 2। और यहां पे अपन लोग जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां आपने देख ही लिया था सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू क्या है 2 ही है, तो यही आपका आंसर हो जाता। अब समस्या यहाँ का क्या आती, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाता तो अपन लोग को फिर चेक करना पड़ता। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से अपन लोग चेक करेंगे। अपन लोग सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो 2 आएगी, बी की वैल्यू के आएगी, सी की वैल्यू -4 आ गई। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4 AC होता है। तो अपन ने b की वैल्यू रखी, क्या हो जाएगा के स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। कैलकुलेट किया तो के स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 हो जा 32। तो के स्क्वायर प्लस 32 आया। तो रैशनल रूट्स के लिए, फॉर रैशनल रूट्स d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस 32 है, उसके नजदीक आपको देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर और उससे बड़ा देखना है। क्या देखना है, बड़ा, क्योंकि छोटा देखेंगे तो यहाँ पे मैंने समझाया आपको पॉसिबल कंडीशन नहीं आई, क्योंकि के क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा या तो 0 है तो 0 होगा, और अगर कोई भी रियल नंबर है 0 को छोड़कर नॉन जीरो रियल नंबर, तो उसका स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, 0 का स्क्वायर 0 आता है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं करेगी अगर आपने यहां पे परफेक्ट स्क्वायर 25 ले लिया। तो क्या लेंगे, इससे आगे वाला लेंगे। आगे वाला क्या है बेटा, 36 है। क्या है, 36। ओके, जब 36 यहां पे लेंगे अपन लोग बेटा, तो यहां पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, के की वैल्यू +-2, लेकिन अपन को क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, यहां पे 2 आएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और आगे चाहिए, आपको पसंद आ रही है वीडियोस, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाई, तो मेरा आपको सहयोग करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए कि मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी चैनल आपका, ये मेरा चैनल तो नहीं है, ये आपका ही चैनल है। क्लियर है? थैंक यू।